press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत के सच्चे सिंह लाली सिंह साहब। पिछली बार भी जब ये दोनों डिस्कशन में थे तो आपने वीडियो को बहुत ज्यादा पसंद किया था, तो इस वीडियो को भी अंत तक देखें जिसमें ये दोनों बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सुरिंदर सिंह साहब। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, शुक्रिया जी आया नु। और आज हम आपसे बात करेंगे, आपके फॉरेन मिनिस्टर होकर गए हैं पाकिस्तान से, कैसा लग रहा है आपको? कोई हमारी तरफ से कहा जा रहा है कि कश्मीर नहीं किया गया और ऐसा लगता है लोगों को कि कुछ बर्फ पिघली है, कुछ बातचीत चलेगी, कुछ हालात बेहतर होंगे, या ऐसा कुछ नहीं है? आपको क्या लगता है? एक शेर से शुरू करूंगा मैं कि अर्ज किया है कि मैंने कुछ इस कदर बदला लिया उनसे, मैंने कुछ इस कदर बदला लिया उनसे, हाथ उठाया नहीं, गाली गलौच नहीं की, बस सिर्फ अपनी नजरों में गिरा दिया उन्हें। तो जयशंकर साहब कह के आए थे कि भाई आई एम नॉट कमिंग फॉर अ बायलैटरल, ये एससीओ का समिट है। जैसे कि मैंने आपको आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, अगर आपके व्यूअर्स देखना चाहे, मैंने कहा वो आ भी रहे हैं, वो नहीं भी आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, बहुत बढ़िया है। वो पाकिस्तान आ रहे हैं तो वो एज एन एससीओ मेंबर आ रहे हैं, वो हिंदुस्तान का फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान से बायलैटरल के लिए नहीं आ रहा है। बल्कि आप देखिए कि इसमें पाकिस्तान का थोड़ा नुकसान अब ज्यादा होगा। मैं आपकी तरफ से कहूँ कि कश्मीर का तो मसला ही नहीं उठाया गया, तो उसमें आपके यहाँ भी बहुत लोग पुट्ठे सीधे हो रहे हैं कि हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, अगली बाकू की मीटिंग की बात कर रहे हैं, और हमने जो एक स्टैंड लिया हुआ था 1947 से, तो वो तो हमने ठंडे बस्ते में डाल दिया, जो कि मुझे लगता है वैसे डल चुका है। पर ठीक है, मतलब आप उसको रखना चाहें तो रखना चाहें, क्योंकि जो हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट से हो गया, इलेक्शन हो गया, चीफ मिनिस्टर बन गया, तो कश्मीर का मुद्दा आरजू जी मेरी तरफ से अब हमारे यहाँ से तो खत्म है, इट्स अ नॉन इशू। बाकी अब पाकिस्तान को देखना है कि अगर आप उसको रोकेंगे और उसके करके रिलेशनशिप रोकेंगे, हिंदुस्तान से व्यापार रोकेंगे, तो मैं आपके माध्यम से आपके सारे तमाम व्यूअर्स पाकिस्तान से ये एक ही बात करना चाहूंगा कि अब कश्मीर का मुद्दा वर्थ इट है 25 करोड़ के एक मुल्क को तरक्की से रोकने के लिए। एक इंडिया पावर है, इसमें इंडिया के साथ व्यापार करना हमारे तो हित में है, पर हमारे से ज्यादा पाकिस्तान के हित में है। मैं सॉरी, बड़ी मतलब माजरत के साथ ये बोल रहा हूँ कि हमारे से ज्यादा पाकिस्तान का हित है, क्योंकि हम तो चल पड़े हैं। तो अब मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि इस एससीओ मीटिंग के बाद कि अब आपको लगता है किसी को पाकिस्तान में कि कश्मीर के लिए भारत सुनेगा? और अगर वो नहीं सुनेगा, जो कि नहीं सुनेगा, मैं आपको ये भविष्यवाणी कर देता हूं फ्री में, तो इसके लिए अब आप पाकिस्तान की ग्रोथ एज अ कंट्री रोकना चाहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है पाकिस्तान से पूछने के लिए। मतलब दूसरा, आप देखिए कि अगर जयशंकर साहब आए भी तो पाकिस्तान में तो ये हालत हो गई थी कि मतलब अब उन्होंने हाथ बढ़ा लिया है, अब वो खुश हैं, अब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से बात हंस के की है तो बहुत पॉजिटिव लग रहा है। अब उनकी प्रोटोकॉल ने सीटिंग रीअरेंज कर दी है, उन्हें बगल में बिठा दिया, नोट्स लेने वाले भी नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो निकलेगा। तो मतलब कुछ चीजें जिंदगी में ऐसी होती हैं जो कह के नहीं, बिना कहे की जाती हैं। तो इस समय जो हिंदुस्तान की सरकार है, वो मोदी साहब हों या हमारे जयशंकर साहब हो या राजनाथ सिंह हो, वो चुप होके वो कह जाते हैं जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जोर जोर से कह के भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये तो अच्छी बात है ना, अगर कश्मीर नहीं किया, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स अगर आगे की तरफ सोच रहे हैं और देखा जा रहा है कि भारत से ताल्लुकात अच्छे हों, तब भी आप लोग खुश नहीं है? आप लोगों को कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि पाकिस्तान की कमजोरी तो नहीं आपको ये लग रही कि नहीं बात की? पाकिस्तान ने अपनी कमजोरी खुद बना ली है, क्योंकि देखिए जब आपके फॉरेन मिनिस्टर पिछली बार आके गोवा में बुचर और लफ्ज इस्तेमाल कर जाते हैं
तो ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। सफारतकारी बड़ी गहरी खेल होती है। मतलब सफारतकारी में तो बॉडी लैंग्वेज में दो लोगों के मुल्क के रिश्ते बन जाते हैं और बिगड़ जाते हैं। तो जब आप इस तरह की स्टेटमेंट दे देंगे तो ऐसा नहीं है कि जयशंकर साहब जी कहेंगे अच्छा अब इस मीटिंग में ठीक हो गया तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अब कितनी देर लगती है दोबारा उस मुद्दे पे वापस जाने के लिए? तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि मैं आपके तमाम मीडिया वालों को भी सुन रहा था, पाकिस्तान का मीडिया भी मैंने देखा दो पार्ट में बट गया है। पॉलिटिशियन तो चाहता है कि बात आगे, प्लीज हमसे बात कर लीजिए, प्लीज हमसे बात कर लीजिए, ऐसा ना कीजिए, आज जाने की यूं जिद ना करो यूं ही पहलू में आके बैठे रहो। पर आपके जो एक्स डिप्लोमेट्स हैं और एक्स टेक्नोक्रेट्स हैं वो तो गुस्सा खा के बैठ गए कि हम क्यों भारत के सामने इतना लेट रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी मैं देख रहा था कि इसमें दो अलग अलग भाग में बट गया है। बल्कि मैं मुनीज़े जहांगीर की इंटरव्यू देख रहा था शाहिद मलिक साहब के साथ, और शाहिद मलिक साहब हिंदुस्तान में बहुत साल रह के गए हैं तो वो काफी ट्रैक टू डिप्लोमेसी के लोगों के साथ उनकी गुफ्तगू रही है। तो मैंने देखा कि अब वो भी इस स्टेज पे आ गए हैं कि वो कहते हैं कि अब हिंदुस्तान को पाकिस्तान को हेल्प करना चाहिए कि हम उनसे बात कर सकें। अब अगर हम ऐसे करेंगे तो हम आपके इंटरनल इश्यूज में आ रहे हैं और हमारी भी एक रीच है। तो अब पाकिस्तान में आप लोगों को अंदर बैठ के अपनी जनता से खुद बात करनी पड़ेगी कि अब हमें हिंदुस्तान से दुश्मनी करके फायदा है या नुकसान है। और दूसरा, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ऐसे एक दो बार में इश्यूज नहीं चेंज होते। ये डिप्लोमेसी तो 70-75 साल की चलती है। तो आज तक पार्टीशन का जो है मुंह में टेस्ट हमारे सबके अंदर है। तो हमें पता जनता नहीं का कुछ नहीं है। एक सेकंड सर, आप सॉरी आपकी बात काटने, लेकिन जनता बेचारी का कुछ लेना देना नहीं है। वो ना लड़ने को कहती है ना वो कश्मीर कश्मीर करती है। वो तो अपने में ही जो है बिजी है इतनी ज्यादा कि किस तरीके से यूटिलिटी बिल्स दे, किस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाए, किस तरीके से घर में राशन डाले। जनता इस सब में नहीं है। ये जो कश्मीर वाला चूरन मैं कहती हूँ हमेशा हमारे यहाँ बेचा जाता है, वो हमारे एस्टेब्लिशमेंट और हमारी जो पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनका किया धरा होता है, आम पब्लिक का नहीं। तो आरजू जी, पॉलिटिशियन जनता से तो निकल के आता है और पॉलिटिशियन वही चूरन बेचता है जो जनता खरीदना चाहती है। अंग्रेजी में मेरी बिजनेस स्टडीज में मुझे कहते थे दैट इफ द कस्टमर वांट्स रॉटन एप्पल्स यू गिव हिम रॉटन एप्पल्स। तो कहीं ना कहीं जनता उस चीज से इत्तेफाक तो रखती है, क्योंकि देखो इलेक्शन से पहले तो वहां शुरू हो ही जाता है हिंदुस्तान कश्मीर। तो कहीं ना कहीं अब अगेन ये तो आपने और बड़ा सवाल अपनी जनता के लिए डाल दिया है कि जैसे कि अगर मैं आपकी बातों में से बात उठाऊं, आपने कहा जी एस्टैब्लिशमेंट है, तो फिर जनता को खड़ा होना पड़ेगा जमहूरियत के लिए, क्योंकि वो एस्टैब्लिशमेंट, वो आपकी मिलिट्री जो हाउसिंग में भी है और जो सीमेंट में भी है, तो वो हमारा नहीं, अब आपका नुकसान कर रही है। अब ये आपकी जनता और पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के बीच में गुफ्तगू है कि अब पहले तो मैं कहता था कि पाकिस्तान को तो ये कहना चाहिए कि उन्हें एक अच्छा मौलवी, एक अच्छा जर्नैल मिले, पर उससे बात नहीं बढ़ेगी। अब तो आपको एक अच्छा प्राइम मिनिस्टर चाहिए मोदी जी की तरह, और एक अच्छा फॉरेन मिनिस्टर चाहिए जयशंकर साहब की तरह, क्योंकि अब हो गया वो चूरन बिकना तब बिक गया। FATF में चले गए। 77 साल की पाकिस्तान की हिस्ट्री में सिर्फ 7 बार आपकी कंट्री में इनकम प्रॉफिट से ज्यादा रही है। तो पाकिस्तान तो जैसे मैं कहेंगे ना अल्लाह खैर सल्ला कल कहीं चलता रहा है, पर अब वो नहीं है। अब आपको अंदर भी फ्रंट्स हैं, बलोच लिबरेशन आर्मी भी है, और अब आपको इंटरनल प्रेशर भी। देखिए किस तरह से एक मीटिंग के लिए सारा पाकिस्तान ही रुक गया, मतलब सब घर ही बैठ गए कि जैसे पेंडेमिक में हुआ था कि सारा इस्लामाबाद सील कर दिया, कंटेनर लगा दिए, और उस चीज को सेलिब्रेट करते जा रहे हैं जो हिंदुस्तान में रोज चलता है। यहाँ तो रोज पॉलिटिशियन आ रहे हैं, कोई प्राइम मिनिस्टर आ रहा जा रहा, हमें फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पाकिस्तान में देखा मैं मुबारकबाद इसलिए दे रहे कि चलो अच्छा जी वो बारात ठीक टाइम पे चलेगी, कोई बम नहीं फटा, कोई इमरान खान की पार्टी ने वो नहीं किया, ये बलोच लिबरेशन आर्मी ने नहीं किया। तो देखो मतलब इस लेवल पे आ गए हैं कि आप बायलैटरल तो छोड़िए, आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट तो छोड़िए, बस अब तो ये है कि बस ये 2-3 दिन किसी तरह अल्लाह ना करे कुछ गलत ना हो, नहीं तो अगली बार पहले क्रिकेट टीम नहीं आएगी, अगली बार कोई पॉलिटिशियन भी नहीं आएगा। तो मैं आपको एक अंदाजा दिखाना चाह रहा हूं कि अभी पिक्चर बहुत बाकी है पाकिस्तान के लिए।
बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर कोई खतरा नहीं था बीएलए या किसी और तरफ से, इसलिए कि उनको अगर आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो वो चाइनीज वर्कर्स को मार रहे होते हैं पकड़ पकड़ के, वो इस तरफ आने की नहीं सोच रहे। तो इसलिए बिल्कुल फिक्र की बात नहीं थी, लेकिन खैर सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा लगाई गई थी यहाँ पे। आपको पता ही होगा कि 2 दिन बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन था और रेंजर्स खड़े हुए थे, तो कोशिश पूरी की गई थी। और अच्छी बात यह कि खैर खैरियत से सब कुछ हो गया। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से हम देखें तो एज अ पाकिस्तानी मुझे लगता है कि पाकिस्तान 2 कदम आगे बढ़कर भारत की तरफ जाने को तैयार है। क्या भारत अपने कदम बढ़ाएगा या वही हम पुरानी शिकायतें लेके बैठे रहेंगे? देखिए आरजू जी के अब आप 2 कदम बढ़ा रहे हैं ना, जो पहले 40 कदम पीछे गए थे उन 38 को भी तो गिन लीजिए, क्योंकि अभी भी अटैक तो हो ही रहे हैं। अभी भी कश्मीर से अब वो हट के जम्मू में हो रहा है, तो अभी भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है, अभी भी ड्रोन से ड्रग तो आ ही रहे हैं। तो जो मीडिया में चलता है और जो जमीन पे हो रहा है उसमें अभी भी फर्क है। तो अभी मुझे लगता है कि अभी पाकिस्तान को बहुत सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने पड़ेंगे, जिसमें कि इंडिया ने तो हम तो अटक गए की बात है कि भाई तब जब तक टेररिज्म नहीं रुकेगी नहीं होगा। अब आपको देखिए कि अब नवाज शरीफ साहब ने बरखा दत्त जी को इंटरव्यू दिया, उन्होंने खुद ही बोल दिया कि हमने गलत किया लाहौर के बाद। तो वो तो अभी बहुत आप बार कहा है पिछली उन्होंने फाइलें नहीं बंद हुई। हाँ जी। सर। कारगिल को तो बहुत लोग कहते हैं, नवाज शरीफ साहब तो बहुत टाइम से कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग ब्लंडर कहते हैं पाकिस्तान में कारगिल हाँ वॉर को। मतलब वो तो था ही। तो अब देखिए कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो यहाँ वाजपेयी जी पूरे मोमबत्ती लेके लोग आगे पाकिस्तान वहां कारगिल कर दिया, और अभी भी टेररिज्म तो हो रही है ना, अभी भी रुकी कहाँ है। अब जब तक आप लोग उस नलके को सील नहीं करेंगे, अब नलका बंद करने की स्टेज नहीं, क्योंकि अब हिंदुस्तान अटक गया है। और मैं बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान को अब उतनी पाकिस्तान की जरूरत नहीं है जितनी की पाकिस्तान को है। देखो हमसाया कभी बदलता नहीं है, पर हमारे यहाँ और बहुत सारे मसले हुए, हमारे यहाँ और बहुत सारी इश्यू, हमारे यहाँ और बड़ी सारी डेवलपमेंट है। तो इसमें मेरी तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही होगी, मैं यही कहूंगा कि भगवान करे कि पाकिस्तान को अब समझ आ जाए, क्योंकि अभी भी आपके अब्दुल बासित जैसे लोग हैं जो कि डिप्लोमेट रहे हैं, जो इतने सीनियर लेवल पे हैं, वो अपने डिसाइफर के प्रोग्राम पे अभी भी टीवी पे बैठ के चीखे मार मार के रो रहे हैं कि हमने कश्मीर के साथ धोखा कर दिया। ओ भाई आप कश्मीर को छोड़ो, आप अपना कंट्री पहले चला लो। कश्मीर में इलेक्शन हो गया, एक गोली नहीं चली, एक पत्थर नहीं चला, और उमर अब्दुल्ला साहब की ताजपोशी हो गई। तो कश्मीर सर में इतना टूरिस्ट जा रहा है। देखिए मैं एक बात हाँ, बोलिए। जी 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 सर, हमारे यहाँ तो हर तरह के लोग हैं। हमारे यहाँ तो कश्मीर ऐसे में लोग भी इतना हैं जो टूरिस्ट, सर हमारे यहाँ तो ऐसे लोग भी हैं जो हर वक्त गजवा हिंद करने का बोलते रहते हैं, लेकिन उनको सुनता कोई नहीं है। ये एक अलग बात है। बोल तो कोई कुछ भी सकता है। वही है जो कहते हैं शोएब अख्तर जैसे, और फिर यहाँ आके वो पूरे मजे लूटते हैं और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की भाषा बोलते हैं। तो वही तो लोग नुकसान करते हैं। चलो वो तो इतने रेलेवेंट नहीं है, उनको अपनी थोड़ी सी वो चाहिए होगी। मेन बात है कि जब तक टेररिज्म नहीं रुकेगी, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। क्योंकि मैं दोबारा ये चीज बोल रहा हूं, बड़ी हलीमी के साथ कहना चाहता हूं कि हमें अब पाकिस्तान की उतनी जरूरत नहीं है जितनी पाकिस्तान को अपनी खुद की तरक्की की जरूरत है। मतलब हमारे पंजाबी में कहते हैं कि बगल वाले की दीवार तो गिरा दी पर भले ही अपनी मुर्गी नीचे आके मर गई। तो अब ये चीज कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी, और यू विल हैव टू नाउ वॉक द टॉक। ये नहीं कि एक एससीओ मीटिंग थी, प्रोटोकॉल हो गया, सब ठीक निकल गया, हेलो हेलो अच्छी हो गई, चलो जी अब रिश्ता पक्का, समझे नहीं। इसमें 77 साल का बैगेज है, तो बात तो जाते जाते ही जाएगी ना। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू कासबी जी और लाली सिंह साहब का पूरा डिस्कशन और खासकर इनके पॉजिटिव एनालिसिस और व्यूज आपको काफी पसंद आए होंगे और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।